अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही मटन मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं शाही मटन मसाला। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुकर गर्म करने रखेंगे और उसमें गोश्त को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है 350 ग्राम और उसे अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ में यहाँ पर हम ऐड करेंगे आधा कप पानी और नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर लेंगे। और ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कुकर की लीड बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें ले लेंगे 3 से 4 प्रेशर, ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। तो 4 प्रेशर मैंने हाई फ्लेम पर ले लिया था और मटन हमारा देखिए अच्छी तरह से गल गया है। इसका जो पानी है हमें इसे ड्राई नहीं करना है, ये ऐसे ही हम रख देंगे साइड में। और दूसरी तरफ हम एक पैन गरम करने रखेंगे। यहाँ पर मैंने पैन गरम करने रख दिया है, उसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड नारियल। तो ये मैंने सूखा नारियल लिया था जिसे ग्रेट कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे 7 से 8 काजू, 1 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे अक्खा धनिया। मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे खसखस भी। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस। मिक्स करेंगे और जब तक कि नारियल का कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। हाई फ्लेम पर हमें नहीं भुनना है वरना जल जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर देखिए मैंने भून लिया है और इसे हम एक मिक्सर जार में डाल लेंगे ठंडा होने के बाद। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे दही। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम एक पैन गरम करने रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे तेल। तो 2.5 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे तेल और तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्टार फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्च और प्याज। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है जिसे कट कर लिया है। वो प्याज हम डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज को भी मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था वो, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबलस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे। हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मटन में भी किया है, बस ये अच्छा सा कलर आ जाए इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले का ही बचा हुआ पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और तेल छूटने तक हमें इसे भून लेना है, ताकि प्याज भी है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल छूटने तक मैंने भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन और साथ में जो उसके पानी था वो। तो ये हमने मटन इसमें ऐड कर दिया, अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर हम नमक चख लेंगे, अगर नमक कम है तो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से और गल जाए और फ्लेवर भी आ जाए। तो ये देखिए तेल रिलीज़ होने लगा है, सभी चीज़ें अच्छी तरह से गल गई है और ये हमारा शाही मटन मसाला करी बनकर तैयार है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और कर लेंगे मिक्स। तो आप भी इसी तरीके से ये शाही मटन मसाला ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये हमने हरे धनिया को भी मिक्स कर लिया है, बस हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें तंदूरी नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ।
और आपको ये शाही मटन मसाला कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।